नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय शर्मा, चीफ मेडिकल डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ IQ विजन प्राइवेट लिमिटेड। इस IQ विजन में हम तकरीबन 40 अस्पताल थ्रू आउट इंडिया एंड अब्रॉड चलाते हैं और आई के हॉस्पिटल्स हैं। मैं एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ और आज आपको कुछ जानकारी दूंगा ग्लोकोमा या काला मोतिया, जिसको कॉमन आदमी जिसको जिस नाम से जानता है। काला मोतिया एक किस्म से दृष्टि चोर है, स्लो विजन को किल करता है। और सफ़ेद मोतिया जो नॉर्मली सबको आता है, और इसमें फ़र्क ये है कि सफ़ेद मोतिया जो अंदर लेंस है हमारा कुदरती लेंस, उसकी सफ़ेदी के कारण से आता है। काला मोतिया आँख के प्रेशर बढ़ने के कारण से होता है, और जब इसका प्रेशर आँख का बढ़ता है तो आँख की जो देखने की नस होती है, जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, उसके अंदर खून की सप्लाई कम होने के कारण उस नस की जो काम करने की क्षमता कम हो जाती है और धीरे धीरे आपकी विज़न परमानेंटली डैमेज होती जाती है। तो काला मोतिया को कभी भी आप लाइटली ना लें। काला मोतिया का डायग्नोसिस अगर आपका बनता है तो आपको ज़रूर उसके लिए दवाई या सर्जरी जो भी बताई जाती है वो कराना चाहिए। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि आपको काला मोतिया है? उसको जानने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके घर में कोई हिस्ट्री है, मतलब कि आपके माता पिता, भाई बहनों या आपके इवन दादा दादी या नाना नानी पीछे जो मैटरनल पैटर्नल साइड है उसमें किसी को काला मोतिया कभी रहा है, तो आप उसके प्रोन हो सकते हैं। इसलिए आपको आँख के प्रेशर की जांच करानी चाहिए, स्पेशली 40 साल के बाद। जब आँख का आप चेक कराते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप होता है, उसके अंदर हम आँख के प्रेशर, आँख के पर्दे की, आँख के नस की, सबकी जांच करते हैं। तो ये जब आप जांच कराते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको काला मोतिया है कि नहीं और किस टाइप का काला मोतिया है। मेनली 2 टाइप के मोतिया रहते हैं, एक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा और एक ओपन एंगल ग्लूकोमा। और एंगल्स का मतलब है कि जहाँ से पानी का बहाव आँख में आगे और पीछे करके 2 चेम्बर्स रहते हैं, तो पिछले चेम्बर से आगे की साइड में जो पानी का बहाव आने के लिए, और फिर वहाँ से एक सीव या छलनी की तरह से कुछ एरिया होते हैं जहाँ से वो एक्वस या पानी, जिसको हम इंटरनल बोलते हैं, वो बाहर जाता है और ऐसे ही ये सर्कुलेट होता रहता है ताकि आँख के अंदर एक पर्टिकुलर प्रेशर बना रहे, जो कि हम मानते हैं 10 mm ऑफ Hg से लेकर 20 mm ऑफ Hg तक वो प्रेशर नॉर्मल या कॉमन मानते हैं। इससे ज़्यादा प्रेशर हो तो फिर हमें शक होता है कि आँख के अंदर काला मोतिया है, या आपके एंगल्स क्लोज हो, नैरो हो, छोटे हों, लेकिन वो ऐसे नहीं पता चलते। एक बड़ा स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन या एक गोनियोस्कोपी एक इसके लिए प्रोसीजर होता है, जिससे हम ये जांच सकते हैं कि वो एंगल्स आपके नैरो हैं या खुले हुए हैं। तो जब आप जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट कराएंगे, आपको लगा किसी डॉक्टर को, आई सर्जन को, कि आपका प्रेशर ज़्यादा है, तो आपको ये, या आपका एंगल्स नैरो है, तो आपको ये सब टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, जिसके अंदर इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी मतलब पर्दे की जांच, जिससे हम ये देखते हैं आपके ऑप्टिक नर्व में कोई कमी तो नहीं है, राइट, उसमें खून की कमी तो नहीं है, डीप तो नहीं हो रही, नर्व डेड तो नहीं हो रही। हम उसमें आपके एंगल्स देखते हैं, गोनियोस्कोपी करते हैं। हम उसके अंदर एक OCT करते हैं, जिसमें जो आपके रेटिनल नर्व फाइबर्स को देखने के लिए, कि उसके लिए एक OCT होती है, जिससे हमें पता चलता है कि आपकी जो नर्व है वो उसके अंदर कितनी दबी हुई है। और एक और जो टेस्ट होता है उसको हम फील्ड्स बोलते हैं, राइट। फील्ड चेकअप होता है कि आपका जो देखने का क्षमता है वो कितनी आँख की खुली हुई है। अब अगर आप गौर करें, आप देखते हैं सामने, तो सब कुछ आपको बड़ा गौर दिखता है, चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, लंबा आप देख पा रहे हैं, वो होता है कि प्रॉपर फील्ड है। लेकिन काले मोतिये के साथ जब बढ़ता जाता है तो आपका फील्ड नैरो होता जाता है, इतना बड़ा से धीरे धीरे क्लोज आया, और अल्टीमेटली जो बहुत ज़्यादा काला मोतिया हो जाता है तो इट ब्रिंग्स यू एट अ ट्यूबुलर विजन। ट्यूबुलर विजन का मतलब जैसे आप एक किसी होल से या छेद से आप देख रहे हो, दैट इज़ अ ट्यूब से आप देख रहे हो, उसको वो ट्यूबुलर विजन लेके आता है। वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आपकी विज़न कम हो जाएगी, साइड का दिखेगा नहीं, और ये भी अगर कंट्रोल ना करा जाए तो टोटल आप अंधे हो सकते हैं। काला मोतिया आपकी पूर्ण दृष्टि को ख़त्म कर सकता है। इसीलिए आपको ये सब जांच बहुत ज़रूरी है, आप जांच ज़रूर कराइए, और 40 साल के बाद ज़रूर जाना चाहिए। अब जांच कराने के बाद अगर आपको लगा कि आप डॉक्टर को आप डायग्नोसिस करते हैं कि आपको काला मोतिया है किसी भी टाइप का, ओपन या नैरो एंगल, तो आपकी ट्रीटमेंट उसी हिसाब से करी जाती है। नैरो एंगल ग्लूकोमा में अक्सर एक बहुत सिंपल ट्रीटमेंट, पेरिफेरल आइडेक्टमी, एक लेज़र के द्वारा कर हम आपके पानी का बहाव या एक्वस के बहाव को ऐसा कर देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं रहता। एक सिंपल प्रोसीजर है,
2 से 4 मिनट में एक आँख में, दूसरे में भी ऐसे करके लेज़र से एक करते हैं और साथ में दवाइयाँ दी जाती हैं। पहले काले मोतिये के लिए दवाइयाँ बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इतनी जो नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हम जांच करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आई हैं, उसके साथ साथ आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो सिर्फ आँख में डालने के बाद हम आँख का प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। प्रेशर में बार बार जो बोल रहा हूँ वो जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, शरीर के लिए प्रेशर है, ऐसे आँख का एक प्रेशर होता है जो नॉर्मल, मैंने पहले भी बताया 10 से 20 तक रहना चाहिए। वो प्रेशर नॉर्मल रखना हमें ज़रूरी है, चाहे हम वो पीआई से करें, चाहे हम वो दवाई डाल के करें, या दवाई से अगर मेंटेन नहीं होता तो फिर हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ती है जिसको हम ट्रेबिकुलेक्टमी बोलते हैं, ताकि आँख के पानी धीरे से हम उसको प्रेशर को कम करें, पानी बाहर आके और एक सफ़ेद कंजक्टिवा में आके वो इवेपोरेट हो जाता है, चला जाता है। वो एक दूसरा तरीका है सर्जरी के लिए। सर्जरी भी आजकल बहुत सेफ़ हो गई हैं। देयर आर ग्लूकोमा वॉल्स होते हैं आजकल, वॉल सर्जरीज़ भी होती हैं, जिसको बहुत ज़्यादा काला मोतिया की तकलीफ हो उसके लिए सर्जरीज़ करते हैं। सर्जरी का टाइम 20-25 मिनट लगते हैं एक सर्जरी करने के अंदर, तो सर्जरी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, राइट। और काले मोतिये की बहुत स्पेशलिस्ट नहीं तो हर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट काले मोतिये को ट्रीट करता है। दवाई डालना सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। हम कोशिश यही करते हैं कि काले मोतिये के लिए आपकी ट्रीटमेंट सिर्फ दवाई से करी जाए, लेकिन इसके लिए रेगुलर जांच हर 6 महीने में आपके फील्ड्स होने ज़रूरी हैं, आपकी नर्व की टेस्टिंग या ओसीटी होना ज़रूरी है, आपका प्रेशर चेक होना ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूर आप जांच कराते रहिए। घबराने की बात नहीं है। अगर आपको डायग्नोसिस हो गया है तो क्योंकि ट्रीटमेंट अभी उपलब्ध है, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, लेकिन आप जांच नहीं करा रहे और आपको नहीं पता कि आपको ग्लूकोमा हो चुका है, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तो आप बिल्कुल घबराना चाहिए, क्योंकि वो आपकी निगाह को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। डॉक्टर के पास, आँखों के डॉक्टर के पास आपका जाना इसलिए बहुत ज़रूरी है, चेक कराना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सफ़ेद मोतिये के लिए है, चाहे वो काले मोतिये के लिए है, चाहे वो आपका चश्मे का नंबर चेंज करने के लिए है, या आपके चश्मे का नंबर उतारने के लिए। तो इस चीज़ के लिए आपको ये जानकारी आज मैंने दी, इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।